नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता मनोज पोद्दार जी हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसे में हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए मनोज जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज सर आपका। धन्यवाद जम्मू एक्सप्रेस आपके चैनल को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और आगामी जो लोकसभा चुनाव जो 19 तारीख को मतदान होना है, वह अब मुश्किल से 10-12 दिन बचे हैं और इस 10-12 दिन में हमें अपने क्षेत्र में लोगों तक पहुंचना है। और मुझे लगता है कि इस बार एक तरफ़ा एक माहौल पूरा दिख रहा है। और यह माहौल इसलिए एक तरफ़ा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने 10 सालों में जो काम किया, देश को जो बदलने का काम किया, देश का जो दशा और जो एक कह सकते हैं कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है जो विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं अरुण भारती जी पिछले बार चिराग पासवान के भी रिकॉर्ड ये तोड़ेंगे। अच्छा, पिछला 10 साल का जो कार्यकाल रहा था चिराग पासवान जी का, उनसे लोग यहाँ पे कुछ लोग नाराज़ हैं, क्योंकि क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए 10 साल के अंदर उन्होंने काम किया। जमुई में मेडिकल कॉलेज जो अभी भवन बन ही रहा है, कुछ दिनों में बनकर पूरा होगा। उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय झाझा को दिया, जो कि दशकों से जमुई जिला को एक केंद्रीय विद्यालय का जो लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, वो केंद्रीय विद्यालय उन्होंने दिया। इसके बाद जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंदर झाझा से गिरिडीह वाया चकाई सोनो होते हुए एक रेलवे लाइन नई परियोजना के लिए, जिस पर मेरा भी काफ़ी प्रयास रहा था। कई बार मैं रेल मंत्री आदरणीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, सुरेश प्रभु जी, मनोज सिन्हा जी और सांसद चिराग पासवान जी से मिलकर हमने आवेदन दिया था और उसका एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। सोनो में शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद इसका सर्वे हुआ। सर्वे के बाद पहला फेज झाझा से लेके बटिया तक काम भी चल रहा है। तो लोगों को जानकारी मैं देना चाहूँगा ये कि अभी काम चल रहा है, इसलिए चिराग पासवान जी के माध्यम से बड़े बड़े काम हुए हैं। अच्छा, जो धरातल पर जो काम है, जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, उनमें काफ़ी देखने को मिलता है कि कहीं पानी नहीं है और जो जेन्युइन लोग हैं उनको आवास नहीं मिल पाया है। अभी भी कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें जो है वो ठीक ठाक नहीं हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो खुशी है इस बात की कि पिछले 60 सालों से जिसने शासन किया देश में, कांग्रेस की सरकार ने, उसने जो कामें उन्होंने जो छोड़ा था उसे मोदी जी पूरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारत में 18,000 गाँवों में बिजली नहीं थी। उनके आने के बाद उन्होंने कहा था कि 1,000 दिनों के अंदर हम गांव-गांव में बिजली पहुंचाएंगे। जो 18,000 गांव छूटे हैं, उन्होंने 18,000 गांव को बिजली पहुंचाया। सड़कें आज जाल की तरह पूरा फैल चुकी है। हाईवे और 6 लेन और 4 लेन ये सब जो बनना शुरू हुआ है, वो देश भर में पूरे देश की जनता वो देख रही है, जान रही है और समझ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो है रिकॉर्ड इसीलिए टूटेगा कि देश के अंदर जो अपने जो गरीब हैं उनको 5-5 किलो अनाज एक यूनिट पर जो मिलता है, और वो मुफ्त में भी अगले 5 साल तक फिर मिलता रहेगा। जो किसानों को जो 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। और आप एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो उनकी जो भी योजना की जो राशि आती है, जनता तक पूरे 100 के 100 पहुँचते हैं। इसलिए कि अब जो है जनधन खाता के माध्यम में डायरेक्ट उनके खाते में पैसे जाते हैं। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपने भी सुना था कि राजीव गांधी खुद कहते थे, जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो ये पैसा घिसते घिसते 15 पैसे जनता तक पहुंचता है। लेकिन मोदी जी ने ट्रांसपेरेंसी कर दिया, एकदम पारदर्शिता कर दिया कि आपके पास मैं अगर 1 रुपया भेज रहा हूं तो आपको 1 रुपया पूरा मिल रहा है। तो ये मोदी जी की ही योजनाएं थी जिसके कारण आज देश पूरा लाभान्वित है और जनता मोदी की तरफ एकदम टकटकी लगाकर देख रही है और उनको वोट करने के लिए तैयार है। हमारा जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनका सिंबल भी आ चुका है, हेलीकॉप्टर छाप है। तो झोपड़ी छाप पहले जो था, अब बदल के हेलीकॉप्टर छाप है। जनता जागरूक है, जनता वोट करेगी। अच्छा, यहाँ पे जो अर्चना रविदास जी हैं, उनका कहना है कि वो लोकल हैं, लोकल लाओ बाहरी भगाओ। कैंडिडेट बाहर के हैं और ये अरुण भारती जी, तो क्या कहेंगे इस पे? इसका कुछ असर पड़ेगा? लोकल लाओ बाहरी भगाओ का जो नारा है,
इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सच्चाई उनके मुंह से भी निकल गई थी। एक दिन उन्होंने गलती से मुंगेर लोकसभा उन्होंने कहा था, जो सच भी है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की ही रहने वाली हैं। मुकेश यादव उनके जो पति हैं वो मुंगेर के रहने वाले हैं। मुंगेर आरजेडी के टिकट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था पिछली बार, उनकी ही पत्नी है वो। तो आपको लगता है कि इसका जो नारा लगा रहा है उसको कुछ असर नहीं पड़ेगा? ना कोई नहीं है, हम तो एक तरफा जीत रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि चिराग पासवान जी 2,50,000 समथिंग जो वोट से जीते थे वो पिछली बार, उसका रिकॉर्ड तोड़कर, और मुझे लगता है 3-3.5 लाख वोट से हम जीतेंगे। एक तरफा माहौल है। चिराग पासवान जी अगर मदद करे या फिर बीजेपी के कोई नेता मदद करे या एनडीए के कोई और नेता मदद करे तो मदद तो हुआ ना। आपने भी देखा था जब कोरोना काल के दौरान जब लोग फंसे थे बाहर में, वो मुझे भी फ़ोन करते थे। और आपको याद होगा कि लगभग 2 महीने तक मैं लगातार सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कलम, डायरी और फ़ोन लेकर मैं बैठा करता था, और लगभग 7-8 हज़ार लोगों को मैंने सहायता पहुंचाया था पूरे देश भर में, लगभग 18 राज्यों में। तो इस बार कैसा देख रहे हैं माहौल? फाइनल क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना कि एक तरफा माहौल है। हमारे मोदी जी के नाम पर महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसाय वर्ग हो, सब ने अपने दिल दिमाग में तय कर चुका है कि हमें मोदी जी को फिर से लाना है, और इस बार फिर से हैट्रिक लगेगा। 400 पार हमारी जो एनडीए की जो सीटें होंगी वो हमारा आंकड़ा पार होगा, और 370 हमारा बीजेपी का जो लक्ष्य है वो हम पार करेंगे। बिहार में कितनी सीटें आने वाली है? मैं कह रहा हूँ ना, पिछली बार एक हमने छोड़ दिया था ना, इस बार वो छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम लोग जो है 40 के 40 जीतेंगे।